एंड भाई आप यहाँ पे देख सकते हो आपके पास ऊपर का यहाँ पे एक एरिया है, ठीक है। ऊपर से देख सकते हो यहाँ से मार्केट ने एक बार रेजिस्टेंस लिया, जो मैं इंटरनल रेजिस्टेंस की बात कर रहा हूँ, 2 बार रेजिस्टेंस लिया। तीसरी बार इसका लिक्विडिटी मार्केट ने यहाँ पे स्वीप किया। चौथी बार मार्केट ने यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया। पांचवी बार इसका यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद 6 टाइम्स मार्केट ने यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप किया। करने के बाद ऊपर का जो यहाँ पे एरिया है, ठीक है, यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप किया 7 टाइम। एंड आपके पास जो 8वीं बार है, ठीक है, वहां से आपको मार्केट में सेलिंग होते हुए देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो बस यहाँ से आपका ब्रोकर का चार्ट आपने यहाँ पे ओपन किया है, ठीक है। यहाँ पे देखो भाई आपके पास 3 मिनट का टाइम फ्रेम है, ठीक है। इस चार्ट को ढंग से देखिए भाई, क्योंकि मार्केट सेलिंग में था तो मैं पहले यहाँ पे सेलर्स के एरिया को अच्छे से डिस्कस करूंगा। आपके पास यहाँ पे ऊपर एक मतलब सेलिंग का जोन है, जहां से मार्केट एक बार सेलिंग का अटेम्प्ट लगा, ठीक है। लगाने के बाद जो मतलब सेटअप भी है कि भाई एक बार में जनरली हर बार नहीं गिरता, ठीक है, चांसेस थोड़े से कम होते। फिर से टैप किया, लिक्विडिटी भी स्वीप करी। यहाँ पे देखो टैप नहीं हुआ था इस एरिया के आसपास मार्केट में, ये टैप नहीं हुआ था। टैप यहाँ पे हुआ, होने के बाद लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद वहां सबका सेलिंग होते हुए देखने को आपको यहाँ पे मिल रही थी, ठीक। भाई अगर उसके बाद का चार्ट देखोगे बिंदास, वहां से आपका ये सेलिंग हुई होने के बाद आपके पास नीचे का जो यहाँ पे जो एरिया है, ठीक है, यहाँ पे मार्केट एक रेंज भी फॉर्म किया। मैंने उसको मार्क नहीं किया है, ठीक है। इस रेंज का मार्केट यहाँ पे ऊपर लिक्विडिटी स्वीप किया, आपके पास ऊपर जो लेवल था उसको भी टैप किया। टैप करने के बाद वहां से आपका फिर से सेलिंग हुई। आपके पास जो यहाँ पे जो लेवल है, ठीक है, इसका स्वीप करके यहाँ पे बाइंग हुई। पुल बैक के बाद फिर से आपका बाइंग हुई, ठीक है। यहाँ से आपका ये जो 2 नंबर है, ठीक है, वहां से आपका ये सेलिंग होने के बाद वहां से आपका सेलिंग के बाद फिर से उसी एरिया के आसपास आपका सेलिंग होते हुए आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो बस आप यहाँ पे देख सकते हो आपके पास यहाँ पे नीचे जो एक सपोर्ट है, ठीक है, यहाँ से आपका एक बार आपका बाइंग हुई, दूसरी बार आपका यहाँ पे बाइंग हुई, तीसरी बार आपका यहाँ पे बाइंग हुई, चौथी बार आपका यहाँ पे बाइंग होते हुए देखने को मिल रहा है। एंड भाई आपके पास यहाँ पे जो ये जो एक एरिया है, ठीक है, इसका मार्केट यहाँ पे लिक्विडिटी का यहाँ पे स्वीप किया। करने के बाद ट्रेंड लाइन का मार्केट यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप किया। करने के बाद आपके पास जो यहाँ पे जो एक सपोर्ट है, ठीक है, इसको मार्केट टैप किया। टैप करने के बाद यहाँ से आपका बाइंग हुई, बाइंग के बाद पुल बैक के बाद फिर से बाइंग, फिर से पुल बैक, कुछ उस टाइप का आपका यहाँ पे स्ट्रक्चर था, ठीक है। एंड ये भाई बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग मूव था, मतलब ऐसे मूव में जनरली आपका पुल बैक वगैरह नहीं आता, ठीक है। एंड भाई आपके पास ऊपर का जो यहाँ पे जो एरिया है, ठीक है, इसका भी मार्केट देखो, एक तो आपका लिक्विडिटी स्वीप किया, ठीक है, इसको मैं अगर यहाँ पे एक्सटेंड करके दिखाऊंगा, इसका लिक्विडिटी स्वीप करके मार्केट नीचे है, ठीक है। लेकिन भाई यहाँ पे देखो जो मतलब सेकंड टाइम का जो मैंने एक चीज ऑब्जर्व किया है, जो मतलब एक पहला आइटम दूसरा आइटम का जो कंसेप्ट है भाई, वो तब फॉर्म होता है जब मार्केट थोड़ा सा पहले से चॉपी हो, ठीक है। यहाँ पे एक चीज नोटिस, मार्केट एक चॉपी जोन में था, साइडवेज जोन में था, ठीक है। सेलिंग पुल बैक हो रहा था, तो तब ये पहला टाइम दूसरा टाइम का कंसेप्ट मार्केट ने यहाँ पे यूज किया। यहाँ पे एक डायरेक्ट ट्रेंड था, यहाँ पे नीचे आया, एक वी शेप रिकवरी किया है, ठीक है, तो वहां से वी शेप करके गिरा भी है। तो यहाँ पे वो पहला टाइम दूसरा टाइम का कंसेप्ट यहाँ पे यूज नहीं होता कि भाई मार्केट डायरेक्टली गया है, डायरेक्टली गिरा है, ठीक है। तो जब शॉर्ट मोमेंटम हो तो भाई रिको सेलिंग भी वैसे ही आती है। तो ये चीज मैंने नोटिस किया, ठीक है। बाद में जाके और भी इसको डिस्कस करूंगा। सो बाय द वे, वहां से आपका सेलिंग हुई, होने के बाद पुल बैक सेलिंग का आपका स्ट्रक्चर रहती है। इस एरिया के आसपास देखो, यहाँ पे आपका एक इम्पल्सिव मूव, सेलिंग के बाद पुल बैक के बाद फिर से सेलिंग। तो यहाँ पे आपके सपोर्ट लेते हैं पहला अटैक, इसका इसका मार्केट ने यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद वहां से आपका ये देखो बाइंग हुई, पुल बैक, बाइंग, पुल बैक, बाइंग, पुल बैक का स्ट्रक्चर रहती है। यहाँ से आपका एक बार आपका यहाँ से सेलिंग हुई, होने के बाद आपका यहाँ पे दूसरी बार आपका यहाँ पे देखो, वहां से आपका यहाँ पे सेलिंग हुई, पुल बैक, सेलिंग, पुल बैक, सेलिंग, पुल बैक, कुछ उस टाइप का आपका यहाँ पे स्ट्रक्चर है, ठीक है। एंड भाई आप यहाँ पे देख सकते हो आपके पास यहाँ पे जो लेवल, इसका मार्केट ने यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप किया। कौन से लेवल का, जो ये 1-2 है, ठीक है, इसका मार्केट लिक्विडिटी स्वीप एक्चुअली क्रैप किया। करने के बाद सेलिंग हुई। एंड यहाँ पे आपके पास ऊपर के जो यहाँ पे हाई थे, इसका स्वीप किया, लेवल भी टेफ होने के बाद आपका सेलिंग हुआ, ठीक है। एंड भाई मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि एक कैंडल फॉर्म होने का वेट करो, ठीक है, बेटर हो। एंड भाई उसके बाद देख ही सकते हो यहाँ पे सेलिंग हुई, पुल बैक के बाद फिर से सेलिंग। जो 1-2 था उसका स्वीप करके मार्केट सेलिंग में आया था, एक कैंडल का वेट करना है, ठीक है। एंड भाई 3 में देखो सेलिंग हुई, होने के बाद यहाँ पे देखो आपके पास जो यहाँ पे 1-2 नीचे मैंने मार्क करके रखा है, ठीक है, यहाँ पे एक नया सपोर्ट फॉर्म किया, सेलिंग हुई, पुल बैक के बाद फिर से इसको टैप किया। करने के बाद यहाँ से एक ट्रेलर टाइप का स्ट्रक्चर भी मार्केट ने यहाँ पे फॉर्म किया, ठीक है। तो कुछ उस टाइप का स्ट्रक्चर भाई यहाँ पे देखोगे आपके पास यहाँ से जो ये जो 1 था, यहाँ से जो आपके पास 2 था, ठीक है, तो आपका बाइंग हुई, पुल बैक के बाद फिर से आपका बाइंग हुई, ठीक है। जो 4 था आपके पास, यहाँ से आपका लिक्विडिटी का मार्केट ने यहाँ पे स्वीप किया। करने के बाद वहां से आपका सेलिंग हुई, पुल बैक के बाद फिर से सेलिंग, फिर से पुल बैक, फिर से सेलिंग, ठीक है, 1-2-3। तो बस बिंदास मार्केट यहाँ से आपका यहाँ से फिर से सपोर्ट लेके बाइंग में गया, पुल बैक, बाइंग, पुल बैक, कुछ उस टाइप का आपका यहाँ पे स्ट्रक्चर था, ठीक है। तो बस भाई मार्केट यहाँ पे आपके पास जो यहाँ पे 1-2-3-4 जो आप ऊपर का जो लेवल है, ठीक है, उसका लिक्विडिटी मार्केट ने यहाँ पे स्वीप किया। करने के बाद थोड़ा सा सेलिंग हुई, बाइंग हुई, पुल बैक, बाइंग, पुल बैक, बाइंग, पुल बैक, बाइंग, पुल बैक, कुछ उस टाइप का आपका यहाँ पे स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो बस आपके पास ऊपर का जो यहाँ पे लेवल है, जहां से मार्केट एक मतलब मेन जो जोन है, ठीक है, यहाँ पे देखो मैंने आपको अभी भी बोला था कि जब भाई मार्केट यहाँ पे चॉपी होगा तो ये पहला टाइम दूसरा टाइप का कंसेप्ट, लेकिन जब ट्रेंड में होता है तो मैं डायरेक्टली कहते हैं। यहाँ पे देखो चॉपी था,
तो भाई यहाँ पे देखो कितना अटेम्प्ट लगाया, पहला अटेम्प्ट लगाया, पहले तो इसका यहाँ पे हाई ब्रेक किया, ठीक है, ये जो है हाई है, ठीक है, इसका हाई मार्केट ने यहाँ पे स्वीप किया, सेलिंग हुई, फिर इसको फिर से उसको टैप किया, टैप करने के बाद फिर से आपका यहाँ पे सेलिंग होने के बाद नीचे का जो यहाँ पे एरिया ठीक है उसको मार्केट यहाँ पे टैप करने के बाद फिर से बाइंग होनी, मतलब बाइंग एग्जैक्टली नहीं हुआ, एक पुल बैक था, ठीक है, उसके बाद फिर से आपका यहाँ पे सेलिंग हुई, ठीक है, होने के बाद आपके पास 1 2 3 का जो ट्रेंड लाइन था वहां पे मार्केट आके एक बार पुल बैक लिया, फिर से सेलिंग हुई, पुल बैक सेलिंग, पुल बैक, मतलब कितना चौपी मार्केट है। जब मार्केट मतलब बहुत हार्डली जब मूव करता है ना तो भाई आपका यहाँ पे बहुत ज्यादा दिमाग खराब करेगा, ठीक है, लेकिन जब मूव देना होता है तो भाई मतलब सिंगल डायरेक्शन में मूव दे देता है। यहाँ पे देखो डायरेक्टली मार्केट नीचे आने के बाद यहाँ से आपका फिर से बाइंग हुई, पुल बैक, बाइंग, पुल बैक, ऊपर गया, ऊपर यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद वहां से आपका फिर से सेलिंग हुई, पुल बैक के बाद फिर से सेलिंग, फिर से पुल बैक, फिर से सेलिंग, कुछ भाई उस टाइप का आपका यहाँ पे पैटर्न है, ठीक है। एंड उसके बाद का देख बिंदास मार्केट यहाँ पे आने के बाद सेलिंग के बाद इस एरिया को टैप किया, सेलिंग हुई, पुल बैक के बाद फिर से आपका सेलिंग, फिर से पुल बैक, सपोर्ट टैप किया, पहला टाइम दूसरे टाइम का जो कंसेप्ट है, ठीक है, क्योंकि भाई पहले से मार्केट आपका बेरिश था तो ऐसे में मतलब आपका थोड़ा सा दिमाग मार्केट खराब करेगा। तो उसके बाद का चार्ट देखते, ठीक है, मैंने जो अभी चीज एक्सप्लेन किया, ठीक है, वही चीज मैंने अच्छे से मार्क करके रखा है। आपके पास नीचे यहाँ पे एक सपोर्ट है, ठीक है, सपोर्ट को मार्केट टैप करके यहाँ सबका बाइंग हुई, पुल बैक के बाद फिर से बाइंग, फिर से पुल बैक, एंड ये जो आपके पास दूसरा जो है यहाँ पे इसका लिक्विडिटी का मार्केट ने यहाँ पे स्वीप किया, एंड स्वीप करने के बाद ये आपका बिंदास बाइंग हुई, पुल बैक, बाइंग, पुल बैक, बाइंग, पुल बैक, कुछ उस टाइप का आपका यहाँ पे स्ट्रक्चर था, ठीक है। भाई आपके पास यहाँ पे देखो ऊपर का जो यहाँ पे एक लेवल है, ठीक है, जो आपके पास 4710 का आसपास का जो लेवल है, ठीक है, आपके पास ऊपर का यहाँ पे जो लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद वहां से आपका सेलिंग होती है, ऊपर से आपका इसका भी लिक्विडिटी मार्केट ने स्वीप किया, करने के बाद सेलिंग, बस उसको मार्केट टैप किया, वहां से आपका एक बार सेलिंग हुई, पुल बैक के बाद दूसरी बार सेलिंग, तीसरी बार आपका यहाँ पे सेलिंग हुई, ठीक है, एंड भाई बिंदास मार्केट उसके ऊपर टैप किया, टैप करने के बाद यहाँ से आपका तो चौथी बार है, ठीक है, इसका ट्रेंड लाइन का लिक्विडिटी मार्केट ने यहाँ पे स्वीप किया, करने के बाद आपका यहाँ पे फिर से सेलिंग, एंड भाई उसके बाद का देखो बिंदास इसका स्वीप किया, करने के बाद सेलिंग हुई, उसके बाद फिर से ऐसी मतलब जो 5 लिख के रखा है, एंड मेरा कंसेप्ट है कि भाई जब यहाँ पे चॉपी होगा तो मल्टीपल टाइम लगाएगा सेलिंग में आने के लिए, सेलिंग हुई, पुल बैक के बाद फिर से सेलिंग, पुल बैक के बाद पहला दूसरा तीसरा टाइम में मार्केट नीचे है, ठीक है, मतलब देखो यहाँ पे एक बार बायर इन्वाइट हुआ, 2 बार बायर इन्वाइट हुआ, ठीक है, तो वो आप वैसे भी इस चीज को देख सकते हो। उसके बाद सेलिंग के बाद फिर से पुल बैक लगाया, उसके बाद फिर से सेलिंग हुई, फिर से पुल बैक लगाया, फिर से सेलिंग हुई, ठीक है, तो भाई जब चॉपी होगा तो भाई बहुत बार आपका यहाँ पे मतलब दिमाग खराब करने के बाद मूव निकाल के देता है। यहाँ पे 1 2 3 4 2 लिख के रखा है, मैं कितनी बार यहाँ पे रेस्पेक्ट किया आप देख सकते हो। आपके पास ऊपर का जो लेवल है वहां से आपका एक बार सेलिंग हुई थी, दूसरी बार उसको टैप किया, करने के बाद फिर से सेलिंग हुई, उसके बाद फिर से पुल बैक के बाद फिर से आपको सेलिंग होते हुए देखने को मिल रहा है, ठीक है। एंड भाई आप यहाँ पे देखोगे आपके पास मैंने यहाँ पे 1 डे का जो यहाँ पे कैंडल लिख के रखा है, तो ये शायद आपका 15 मई का ही है, हाँ हाँ, ये तो आपका 15 मई के आसपास का चार्ट है, ठीक है। एक काम करते हैं, एंड यहाँ पे देखो आपका जो मतलब डेली जो कैंडल था, ठीक है, वो बेरिश था, ठीक है, यहाँ पे बिंदास मार्केट ऊपर से आपको सेलिंग में आता हुआ देखने को मिल रहा था। एंड देखो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जब मार्केट यहाँ पे आपका एक ट्रेंड में भाई दिल्ली टाइम पे भी मार्केट यहाँ पे क्लियरली बेरिश था, ठीक है, जो आपका वीक फॉर्म हुआ, ठीक है, वीक को मार्केट आके यहाँ पे फिलअप किया, ठीक है, बाइंग होनी भी होती है तो भाई सपोर्ट से होती है एंड ग्रीन कैंडल के साथ होती है, ऐसे रेड कैंडल के साथ मतलब जो रिजेक्शन लेता है वो यहाँ पे सिर्फ बायर के स्ट्रेंथ को इंडिकेट करता है कि भाई फ्यूचर में जाके यहाँ से बाइंग हो सकती है। तो बाइंग की पॉसिबिलिटी यहाँ पे ऐसे ऊपर यहाँ पे मतलब नहीं होती, ठीक है, ब्रेकआउट ऐसे नहीं करता, मार्केट नीचे आएगा, आने के बाद यहाँ से बुलिश कैंडल फॉर्म करके बाइंग में जाएगा तो वो एक अलग बात है कि भाई फ्यूचर में यहाँ पे ये जो नीचे का जो एरिया था उसको भी मार्केट फील कर दिया था, ठीक है। एंड भाई आप यहाँ पे देख ही सकते हो, आपके पास यहाँ पे जो ऊपर मोमेंटम था वो यहाँ पे उस दिन बेरिश था, ठीक है। एंड यहाँ पे देखो एक और चीज दिखा था, ये तो भाई ऊपर से आपका ये सेलिंग हुई थी ना, सेलिंग पुल बैक सेलिंग का जो पैटर्न था, ठीक है, जो हमने 2 लिखा था वहां से आपका सेलिंग हुई, यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप किया 1 2, यहाँ पे आपका देखो 3 है, 4 है, 5 है, ठीक है, कुछ उस टाइप का आपका यहाँ पे स्ट्रक्चर है। आपके पास नीचे का मार्केट का जो यहाँ पे ये जो एरिया है ना, यहाँ से मार्केट ने एक बार सपोर्ट लिया, यहाँ से मार्केट ने एक बार सपोर्ट लिया, एंड यहाँ से भी आपका मार्केट एक बार सपोर्ट लेता हुआ देखने को मिल रहा है, ठीक है। एंड अगर आप इस पॉइंट पे देखोगे आपके पास जो ऊपर का एरिया, ठीक है, वहां से आपका सेलिंग हुई थी, चौथी बार भी वहां से आपका सेलिंग हुई, 5वीं बार भी आपको यहाँ से सेलिंग हुई, ठीक है। एंड अगर जो 5 4 एंड 5 है, ठीक है, इसकी देखो तो भाई मार्केट यहाँ पे इन दोनों की लिक्विडिटी का मार्केट यहाँ पे स्वीप किया, 6 हमने यहाँ पे मार्क किया, ठीक है, एंड 7 टाइम भी यहाँ से आपका सेलिंग होती हुई देखने को मिल रही थी। एंड भाई ये हमारा लास्ट चार्ट है, ठीक है, मैंने आपको जैसा बताया था कि भाई जब दिल्ली की कैंडल ही बेरिश हो तो भाई आपका मतलब वैसे भी ओवरऑल डायरेक्शन आपका यहाँ पे सेलिंग में ही होगा, ठीक है। बस यहाँ से ओपन हुआ, होने के बाद 3:30 बजे ओपन हुआ, वहां से आपका ये सेलिंग में आता हुआ देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो डेली बायर्स फाइंड करने के लिए डेली कैंडल देखना चाहिए। तो वैसे भाई इतना ही था, आगे की चीजें नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, मिलते हैं बाद में, अभी के लिए बाय।